माननीय श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी जी। जी सर, थैंक यू सो मच। सर, आरबीआई की एक एनुअल रिपोर्ट आई है 2023। एक माइक ऑन है आप प्लीज। सर बंद था सर। कि देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन फाइनेंशियल फ्रॉड्स एज पर द आरबीआई रिपोर्ट। 300% से ज़्यादा बैंक फ्रॉड्स हो चुके हैं, बढ़ोतरी हुई है 2 साल में, और 708% जो हैं उसमें से डिजिटल फ्रॉड्स हैं। डिजिटल फ्रॉड्स की बढ़ोतरी 2 साल में 708% हुई है, और इसमें से डिजिटल पेमेंट्स और डिजिटल बैंक लोन्स को लेकर सबसे ज़्यादा इस पर गंभीरता दिखाई गई है, और करीब 1 साल में 166% इंक्रीज़ हुआ है। सर, पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो हैं, जो प्रभावित होते हैं इसकी वजह से, करीब 75% हैं, और प्राइवेट सेक्टर बैंक 67% हैं। सर, इस मुद्दे को मैं गंभीरता से इसलिए उठाना चाह रही हूँ क्योंकि ये जो प्रभावित कर रहे हैं उन आम जनता को कर रहे हैं जिनको टेक्नोलॉजी तो मिल गई है पर उनको उसकी समझ नहीं है कि कैसे उसका इस्तेमाल किया जाता है। जो फिनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाला जा रहा है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस 600% बढ़ चुके हैं, पर उसमें से डिजिटल फ्रॉड्स जो आ रहे हैं, फिनेंशियल फ्रॉड्स लेकर, वो 81% हैं सर। तो इस पे गंभीरता से विचार करना चाहिए। फिशिंग कॉल्स होते हैं, फिशिंग वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, इम्पर्सनेटिंग कॉल्स होते हैं, जिसकी वजह से लोग प्रभावित होते हैं। सर, यहाँ तक ही नहीं, मैं आईटी मिनिस्टर के संज्ञान में काफ़ी बार ला चुकी हूँ, स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग होती है मोबाइल फ़ोन्स पर। जर्नलिस्ट हों, पॉलिटिशियंस हों, पेगासस का तो हमने मुद्दा उठाया ही है। स्टेट सर इसी का ये डिजिटल को ही लेकर है सर। स्टेट स्पॉन्सर्ड जो अटैक्स हो रहे हैं, इसका फिर से दूसरा अटैक की सूचना आईफोन ने सब लोगों को दी है। काफ़ी उसमें से सीनियर लीडर्स भी हैं। मैंने खुद ने ये चिट्ठी लिखी, और जो ए रहीम जी कह रहे हैं कि रेल मंत्री जवाब नहीं देते हैं, मैंने भी चिट्ठी लिखी है पर उसका जवाब आज तक आया नहीं है सर। इसलिए आपके माध्यम से उम्मीद करती हूँ कि आप मंत्री को ये डायरेक्शन देंगे कि इस पे संज्ञान लें और जल्द से जल्द जो हम चिट्ठी लिखते हैं, हम कंसर्न्स उठाते हैं, उसका जवाब दें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। माननीय श्री शक्ति सिंह गोहिल जी। धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं एक गंभीर विषय के बारे में शून्यकाल में बात करना चाहता हूं। गुजरात के सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में लो ग्रेड कोल कार्बोसेल मिलता है, कोयला मिलता है। इलीगली वहां पे खदान होती है, खड्डा खोदा जाता है। जब खोदते खोदते लगता है कि ये लेयर कोल का मिला है, तो समांतर हॉरिजॉन्टल उसमें खदान मजदूर करते हैं। गैस निकलती है, कभी ज़मीन बैठ जाती है, मजदूर मरते रहते हैं। 10 दिन पहले 3 मजदूर जान गंवा चुके हैं, और ये खड्डे जो है वो 1000 से ज़्यादा उसी एरिया में काम चल रहा है। ज़्यादातर लोग कंप्लेन भी लिखवाने से डरते हैं, क्योंकि जब कंप्लेन करने जाता है परिवार कि मेरे परिवार के सदस्य की डेथ हो गई, तो पुलिस कहती है कि वो इलीगल काम कर रहा था, पहला एफआईआर में नाम उसका लिखा जाएगा। तो वो एफआईआर तक करवाने नहीं जाते हैं, और मरने वाले लोग ज़्यादातर जवान होते हैं, और ये खड्डा करके जो काम करते हैं वो बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियबल पर्सन्स होते हैं। मैं खुद उधर विजिट करके जो जानकारी मिली मुझे, स्थानीय लोग कहते हैं हर महीने 1.5 लाख रुपये का हफ्ता दिया जाता है नीचे से ऊपर तक, ताकि ये इलीगल एक्टिविटी कोई रोके नहीं। और ये जो केस हुआ उसमें हमने कोशिश की कि कौन ये खड्डा करवा रहा था, मजदूर के खिलाफ नहीं होना चाहिए, तो ये एफआईआर बनी। इस बार एफआईआर बनी, 4 लोग इसमें दोषी है सर, और जो दोषी है उसमें 4 में से एक जो है वो ब्लॉक पंचायत का स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन है। नंबर 2 जो एक्यूज्ड है वो नेता है, और उसकी बीबी जिला परिषद में मेंबर है, और ये भारतीय जनता पार्टी के रूलिंग पार्टी के नेता लोग हैं। ये हकीकत बाई हुई एफआईआर की है। मैं अनुरोध करता हूं कि इसमें दूसरी तरह से मत लो। जान की कीमत कोई भी मुआवजा कोई भी नहीं दे सकता है। इंसान की जिंदगी सबसे बड़ी कीमती है। हम सबको इसके लिए कंसर्न होना चाहिए कि गरीब जो जान गंवाता है उस परिवार की क्या हालत होती है। अतः मेरा अनुरोध है, मैं आपके जरिए सरकार को कहना चाहता हूं माननीय उपसभापति महोदय कि इसको लाइटली ना ले। ये एक घटना नहीं है, बार बार, और अभी सिर्फ मैं भी देखता हूं, कोई भी देख ले, गूगल मैप खोल के अगर आप सैटेलाइट इमेज देखोगे, आपको ये खड्डे और कोयले जो ब्लैक स्पॉट मिलेंगे
वो सारे ब्लैक स्पॉट है, चोरी है, वो गलत तरीके से वहां खदान हो रही है और गरीब मजदूर जान तोड़ रहा है। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूं सरकार से कि आप इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कीजिए या सीबीआई से जांच कीजिए। लोकल अथॉरिटी को तो हफ्ता जाता है, ये बंद ऐसे नहीं होगा। तो यही मेरा अनुरोध है। धन्यवाद उपसभापति। धन्यवाद मिस्टर शक्ति सिंह जी।